सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार। गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार। एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल। एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। इंस्पेक्टर खान दिलावर का गुस्सा और हशमत खान की मौत के सबब मैं तमाम रात सोचता रहा हूँ। ये केस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हमें हर कीमत पर कातिल या कातिलों का सुराग लगाना है, और अगर मैं इस काम में हमने देर की तो मुमकिन है कातिल पुलिस की दस्तरस से दूर निकल जाए। लेकिन बदर इकबाल ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसका जुमला काटते हुए अपनी जहनी सलाहियतों का सिक्का जमाने की खातर बड़े ठोस लहजे में कहा। रात भर की जहनी जिम्नास्टिक के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि हशमत खान की मौत किसी सांप के डसने से वाकया हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने भी यही नतीजा अखज किया है। रहा रबड़ का सांप, तो वो इस केस को भी पुर इसरार बनाने की खातर बतौर हरबा इस्तेमाल किया गया है। फिर अब आपका क्या फैसला है? हमें रूपनगर के सपेरों को राउंड अप करना पड़ेगा। मैंने जज्बाती लहजा इख्तियार किया। सांप से किसी को डसवाने का काम कोई तजर्बेकार सपेरा ही कर सकता है। मैंने रामू नाम के एक ऐसे सपेरे से वाकिफ हूँ जनाब, जिसने आज से 5 साल पहले एक पुराने कोड़ियाले नाग को पकड़कर बड़ी शोहरत हासिल की थी। उसके अलावा 2-3 सपेरे और भी हैं, लेकिन वो भी रामू को अपना सरदार मानते हैं। ठीक है, अगर ये बात है तो हम सबसे पहले रामू ही को उठाते हैं। 1 घंटे बाद रामू मिना कोड़ियाले नाग के पुलिस के लॉकअप के अंदर था। उसने शंकर के कहने के मुजब पुलिस के मामूली ड्राइंग रूम टेबलेट के बाद ही ना सिर्फ अब ये कि अपने जुर्म का इकरार कर लिया था, बल्कि ये बयान भी दिया कि हशमत खान की मौत की खातिर रूपनगर के नायब तहसीलदार ओंकार नाथ ने 10,000 की इवज उसकी खिदमत हासिल की थी। रामू के बताए हुए पते पर उसकी झोंपड़ी में जमीन के एक हिस्से को खोदने पर 10,000 की रकम भी बरामद की गई। रामू के बयान पर उसका अंगूठा लगवाने के बाद हमने नायब तहसील ओंकार नाथ को भी इसके दफ्तर से उठवा लिया। पहले तो उसने सिरे से इस इल्जाम को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने भी अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। चुनाचा उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। रामू और ओंकार नाथ के बयान चौंका और ACM राकेश वर्मा की मौजूदगी में हुए थे, इसलिए मकामी हिंदुओं ने उसे अपनी इज्जत का मसला नहीं बनाया। मैंने उसी ख्याल के पेश नजर राकेश वर्मा को बतौर खास दरख्वास्त करके पुलिस चौकी पर बुलवा लिया था। कातिलों की गिरफ्तारी पर तफ्तीशी अफसर राम दयाल ने भी बड़े सुकून का सांस लिया था। असल कातिलों का सुराग मिल जाने और उनके इकरार जुर्म कर लेने के बाद खान दिलावर किसी जख्मी दरिंदे की मानद तड़प उठा। वो राकेश वर्मा के जाते ही पूरी तरह लेस होकर पुलिस चौकी पर पहुंच गया। वो अपने बाप के कातिलों को ठिकान लाने का मुस्लिम इरादा कर चुका था। अगर बर वक्त मुझे इतला ना मिली होती और मैंने उसे समझा बुझाकर वापस ना किया होता तो वह यकीनन रामू और अफकार नाथ के जिस्म छलनी कर डालने से दरेग ना करता। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि उसके बाप के कातिल फांसी के पंदे से किसी कीमत पर नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरे रोज तहसील के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मेरी शोहरत फैल गई। धर्मदास जी के अलावा वालिद साहब ने भी मुझे अपनी मुलाजमत की पहली शानदार कामयाबी पर फोन करके मुबारकबाद दी। मुझे वो शोहरत शंकर की वजह से हासिल हुई थी। वो यकीनन सिफिली के अलावा और कुछ गंदे उलूम पर भी दस्तरस रखता था। इसकी पुर इसरार कुव्वत मेरे काम आ रही थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन काश मुझे मालूम होता कि शंकर की दोस्ती मेरे लिए आगे चलकर इतनी महंगी साबित होगी कि मैं अपने होशो हवास और अक्लो खुद से बिल्कुल बेगाना हो जाऊंगा, तो मैं कभी भूल कर भी उसके करीब ना फटकता। पूर्णमासी की वो रात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया थी। उस रात मैं हस्बे वादा शंकर के डेरे पर चला गया। वो शायद मेरा ही मुंतजिर था। मुझे देखते ही उसके गंदे होठों पर ऐसी मुस्कुराहट नमूदार हुई जैसे उसकी मन मांगी मुराद हासिल हो गई हो। उसने बड़े पुरतपाक अंदाज में मेरा खैर मकदम किया और इसरार करके मकान के उसी हिस्से में ले गया जहां मैं एक बार पहले भी जा चुका था। उस रोज वो घर पर तनहा नहीं था। जमुना भी उसके साथ मौजूद थी, जिसने जरूरत से कुछ ज्यादा ही बनाव सिंगार कर रखा था। ना जाने क्यों मुझे उस रोज वहां की हर चीज बड़ी पुर इसरार नजर आ रही थी।
शंकर के इसरार पर मुझे उस कमरे में बड़े संदूक पर बैठना पड़ा जिसे जमुना ने अपनी ओढ़नी से मेरी खातर साफ किया था। मुझे इस वक्त जमुना की वहां मौजूदगी गरां गुजर रही थी। एक पुलिस अफसर होने की हैसियत से मुझे इन दो बदनाम शख्सियत की एक जगह मौजूदगी के पेशे नजर वहां नहीं रुकना चाहिए था। ऐसी सूरत में अगर किसी और को इस बात का इल्म हो जाता तो मेरी शोहरत को धचका भी पहुंच सकता था। मेरी बनी बनाई साख, इज्जत और शोहरत सब बर्बाद हो सकती थी। मैं जमुना को वहां देखकर हचकिचाया भी था। मैंने उल्टे कदमों वापस लौट जाने का इरादा भी किया था, लेकिन कोई गैर मरी कुव्वत ऐसी जरूर थी जिसने मुझे वहां रुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास था सरकार कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर पूछा, कुछ जल पानी चलेगा महाराज? नहीं, मैं घर से खाना खा कर निकला हूँ, इसलिए कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी सरकार। सेवक के लिए तो यही बहुत है कि आपने अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। तुमने मुझे किस मकसद के तहत बुलाया था? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। शंकर मेरे बिल्कुल सामने कच्चे फर्श पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था, जबकि जमुना कमरे के मशरकी गोशे में रखी हुई चारपाई के करीब मौजूद थी। इतनी जल्दी क्या है महाराज? वो मेरी निगाहों में झांकते हुए बोला, अभी तो सेवक को आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। आप शायद भूल गए, उस रोज आपने पूछा था कि जिस रुई से मैंने दिया रोशन किया था उसका रंग सुर्ख क्यों है? तुमने कहा था कि वो खून से सुर्ख की गई है। मैंने संजीदगी से कहा, मैंने गलत नहीं कहा था। शंकर की होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट फैलकर गहरी होती चली गई। उसकी आंखों में मुझे दायरे से चकराते नजर आए। वो खून किसका था? एक निर्दोष बालक का महाराज। शंकर ने यकलख संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, धरती के अंदर छुपे हुए खजानों का खोज लगाने और महान शक्ति प्राप्त करने के कारण मुझे उस बालक की तलाश थी जिसके बगैर मुझे काली का आशीर्वाद हासिल नहीं हो सकता था, और काली को राम किए बगैर मेरी बाग नहीं जाग सकते थे। मेरी भावनाएं कभी पूरे नहीं हो सकती थी। उसी कारण मैंने अपने पुरखों के बताए हुए अमल पर अमल करने का फैसला कर लिया और भगवान की दिया और काले की कृपा से वह शक्ति हासिल कर ली जो बड़े बड़े बलवानों को भी नसीब नहीं हो सकती। गोया तुम एक मासूम और बेगुनाह बच्चे का खून करने का एतराफ कर रहे हो। मैंने कदरे खुश्क और सख्त लहजे में कहा। हाँ, मैं इनकार नहीं करूंगा। शंकर ने बड़ी बेपरवाही से कहना शुरू किया, मैंने इस 6-7 साल के बालक को बड़ी कोशिशों के बाद हासिल किया था। मैंने अपने पुरखों के बताए हुए अमल के अनुसार उसको एक ऐसे कमरे में रखा जहां हल्के सुर्ख रंग की रोशनी होती थी। मैं उसे खाने के लिए सिर्फ मिठाई देता था। नमक की बनी हुई कोई चीज मैंने उसे नहीं खाने दी। तुम पढ़े लिखे हो महाराज, तुम्हें मालूम होगा कि मीठा खाने के बाद मिनश की प्यास भड़क उठती है। उस बालक के साथ भी यही हुआ। 21 रोज तक मीठा खाते रहने के बाद उसकी आत्मा भी पानी के लिए तड़पने लगी, परंतु मुझे मालूम था कि अगर उसे पानी की एक बूंद भी मिल गई तो मेरी सारी तपस्या और तमाम जतन बर्बाद हो जाएंगे। मैं उसे जबरदस्ती मिठाई खिलाता रहा। गुप अंधेरे में टमटमाती सुर्ख और मध्यम रोशनी हर समय उसे तड़पाती रहती थी। मैं जब भी उसके सामने जाता वो तड़प तड़प कर मुझसे पानी की भीख मांगता। मैं हर बार उससे इनकार कर देता और फिर वो समय आ गया जिसका मुझे इंतजार था। बालक की हालत खराब होती जा रही थी। उसके अंदर बोलने की शक्ति भी बाकी नहीं रही थी। उसके होंठों पर पीड़ियां जम गई थीं। उसकी आत्मा पानी के लिए तरस रही थी। फिर जब मैंने महसूस किया कि वो अंतकाल के करीब है तो मैंने उसके गले पर छुरी फेर दी। उसे ज़िबा करके मैंने सीने से उसका दिल निकाला और दिल को चीर कर उसके खून से रुई भिगोली। अब जब भी मैं उस रुई को बत्ती से दिया जलाता हूँ तो उसकी बेअक्ल आत्मा रोशनी के मंडल के चारों और साए के रूप में चकराने लगती है। वो मुझे केवल पानी पानी और पानी की दरख्वास्त करती है। उसकी आवाज़ मेरे अलावा किसी और मनुष्य को नहीं सुनाई दे सकती। मैं उसको पानी देने का वादा करता हूँ, लेकिन उससे पहले उसकी आत्मा से अपना सारा काम निकलवा लेता हूँ। उस रोज़ भी मैंने उसी बालक की पुरइसरार आत्मा के जरिए ओम प्रकाश की फाइल का खोज लगवाया था। हशमत खान और उसके कातलों के सिलसिले में भी उसी बेअक्ल आत्मा ने मेरी सहायता की थी। पुरखों का सिखाया हुआ ये अमल हर कोई नहीं कर सकता महाराज, परंतु मैंने काली के चरणों में बहुत कुछ बलिदान करने के बाद उसका आशीर्वाद लिया था और उसकी कृपा से मेरी तपस्या बेकार नहीं गई। वो रुई बड़े काम की चीज है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ वही उठा सकता है जो उसकी आत्मा को अपने जंतर मंतर से काबू करने के राज से भी वाकिफ हो। सिफिली का इमल करना बड़े जान जोखिम का काम है। इसके लिए मनुष्य को बड़े बड़े खटन जाप करने पड़ते हैं, गंद खाना पड़ता है, मरगड़ की मनी से आशनान करना पड़ता है, मुर्दा खोपड़ियों के अंदर बरसों भोजन करना पड़ता है। सोने को कुंदर बनाने का काम हर कोई तो नहीं कर सकता।
शंकर अपनी मकरू दास्तान बड़ी बेपरवाही से मजे ले लेकर सुना रहा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे वो सब कुछ ख्वाब की बातें हों। मैंने कई बार शंकर को दरमियान में रोककर जहन में उभरने वाले सवालात की वजाहत तलब करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने मेरी कुव्वते गोयाई छीन ली। मैं खामोश बैठा शंकर की जिंदगी के एक एक पहलू की दास्तान सुनता रहा। फिर जब वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, तुमने एक पुलिस अफसर के सामने इस बात का इकरार किया है कि एक मासूम बच्चे को तुमने भूखा प्यासा रखा, फिर अपनी हवस की खातर उसे मारकर उसके दिल के खून से अपने गंदे अमल की तकमील की। हाँ महाराज, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, वो सपाट आवाज में बोला। इस इकरार जुर्म के बाद तुम पर कातिल होने का इल्जाम भी लग सकता है। फिर पहना दो। शंकर के हाथों में भी लोहे की हथकड़ी। वो अजीब मैलीखेज अंदाज में मुस्कुराया, फिर जमुना की तरफ इशारा करके बोला, तुमने इसे भी पाकट मारने के जुर्म में लोहे की सलाखों के पीछे डाल दिया था, पर उसका अंजाम क्या हुआ? लोहे की सलाखें मोम बनकर पिघल गई और प्रेमचंद इस सुंदर नार के कहने के अनुसार खून की उल्टियां करते हुए पुरलोक सदार गया। एक बात कहूं महाराज, शंकर से पंजा लड़ाने का ध्यान मन से कभी न लाना। जात का चमार जरूर हूँ, पर अपने दुश्मनों के दिमाग के कीड़े झाड़ने भी अच्छी तरह जानता हूँ। आखिरी जुमला अदा करते वक्त उसकी पुतलियों की गुर्दश अभी अपने हलकों में तेज हो गई। उसने दबी जुबान में मुझे धमकी देने की कोशिश की थी। मैं मुश्किल खून का घूंट पीकर रह गया। शंकर के किनारे जुर्म के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि उसकी जुबानी बयान का कोई गवाह नहीं था, और मैं जमुना को गिरफ्तार करने के बाद भी उसका अंजाम भी खुद अपनी आंखों से देख चुका था। मैं शंकर के जवाब पर तलमला गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कौन ख्वार नजरों से उसे घूरने लगा। मेरा सर्वस्व रिवाल्वर इस वक्त भी मेरी जेब में था। मैं चाहता तो तैश में आकर उसे इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ऐसी सूरत में जमुना ऐनी शाहत का किरदार अदा करने से कभी दरेग ना करती। बूहे के बेजान खिलौनों का विचार मन से निकाल दो सरकार, शंकर ने सर्द आवाज में कहा। मैं मन के अंदर का हाल भी पढ़ने की शक्ति रखता हूँ। हमसे दोस्ती कर लो, सारा जीवन ऐश करोगे। और अगर मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से इनकार कर दूं तो ऐसा नहीं हो सकता, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए कि तुम मेरे लिए बहुत काम के आदमी हो। बड़े जतन करने और पापड़ बेलने के बाद मैंने तुम्हारा खोज लगाया है। भूल गए, यही बातें तो मैंने तुमसे कब्रिस्तान में की थी। मैंने उसी रोत में अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाकर अपने इशारों पर नाचने को मजबूर कर सकता था, परंतु उस कंबल पोश बूढ़े ने मेरा रास्ता काट दिया। ओहो, मैंने हैरत से कहा, तो वो सब ख्वाब की बातें थी। सभी सपने झूठे नहीं होते भोलेनाथ, कुछ सच्चे भी होते हैं। शंकर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बढ़तरी का एहसास दिला रहा था। उसके तेवर भी रफ्ता रफ्ता बदल रहे थे। मेरे लिए फरार के रास्ते मकसूद हो चुके थे। मैं उसकी ख्वाबगाह में था और वो दिलों का भेद जानने की सलाहियत रखता था। चुनाचा मैंने दूर अंदेशी से काम लेते हुए नरम लहजा इख्तियार किया। मुझे याद है, उस रोज ख्वाब में तुमने मुझसे कहा था कि एक मुद्दत की तलाश के बाद तुम इस धरती पर अपने काम का आदमी मिला है। हाँ, मैंने यही कहा था, वो सपाट आवाज में बोला। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन आंखों में कोई सहर था जो मुझे मगलूब करने की कोशिश कर रहा था। मैंने शंकर की पुरइसरार आंखों से बचने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने मदम आवाज में पूछा। मैं तुम्हें अपना बाद सबसे ज्यादा बलवान देखना चाहता हूँ। हाँ, मुझे यकीन है अगर तुम्हारी पुरइसरार कुव्वतें मेरे साथ रही तो फिर कामयाबियां मेरे कदम चूमेगी, लेकिन मैं उस मासूम और बेगुनाह बच्चा, उसे भूल जाओ, शंकर ने हकारत से जवाब दिया। अब तो शमशान घाट पर उसकी राख का भी कोई निशान बाकी नहीं बचा होगा। क्या ये जुल्म नहीं है? अच्छा और बुरा क्या होता है, इस रोक मन से निकाल दो। केवल इतना याद रखो कि मनुष्य सिर्फ इसी के लिए आगे डंडूत करता है जो उससे ज्यादा महान शक्ति का मालिक होता है, शंकर ने बड़े फलसफियाना अंदाज में कहा। और फिर अचानक जमुना की तरफ पलट कर बोला, बैठी बैठी दीदे नचा नचा कर हमारी बातें क्या सुन रही है? उठ जा।
जाकर हमारे मित्र के लिए सूम रस ले आ। जमुना बिल्कुल मशीनी अंदाज में उठी और कमरे से बाहर निकल गई। शंकर की नजरें मेरी तरफ से हटी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं ख्वाब देखते देखते अचानक बेदार हो गया हूं। मैंने तेजी से उठकर उस गोरख धंधे से दूर निकल जाना चाहा, लेकिन शंकर ने जैसे दिल का इरादा भांप लिया था। उसने दोबारा अपनी नजरें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, अब भागने का ध्यान मद से निकाल दो महाराज। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि आज पूर्णमासी की रात है, लेकिन ये नहीं जानते इस रात काली अपने सेवकों पर किस कदर मेहरबान होती है। उस रात काली की कृपा से हमारी हर इच्छा पूरी होगी। उसकी मनहूस आंखों से सहर ने एक बार फिर मुझे तस्खीर कर लिया। मैं जैसे अजू मुअत्तल बनकर रह गया था। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि 14वीं की शब सिफली या दूसरे जादूगर करने वालों के लिए किस कदर अहम होती है। अगर मुझे कबल अज वक्त इस बात का जरा बराबर भी पता होता तो शायद इस रात को शंकर की झोंपड़ी नुमा मकान की तरफ देखना भी गवारा ना करता। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। मुझे इस वक्त का भी ये एहसास जरूर था कि मेरी रगों में पठान का खून दौड़ रहा है, और ये भी कि मैं रूपनगर की तहसील का सबसे बड़ा पुलिस अफीसर था। लेकिन इन तमाम हकीकतों के बावजूद मैं खुद को बड़ा बेबस और मजबूर महसूस कर रहा था। शंकर कुछ देर तक मेरी आंखों में झांकता रहा, फिर उसकी आवाज कैमरे के साथ तारी सकूत का सीना चीरती हुई उभरी। इस सुपर को याद करो जब तुम्हें तपते सहरा में एक शीतल नाग ने डस लिया था। मुझे याद है, मैंने ख्वाब दीदा आवाज में कहा, और पार्वती ने शीशनाग का जहर चूस कर तुम्हें एक नया जीवन दान किया था। हाँ, शक्ति की उस देवी ने केवल मेरे लिए तुम्हारी सहायता की थी। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैंने पूछा। तुम अभी सोना हो, तुम्हें शंकर का कुंदन बनना पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने गलीज दांतों की नुमाइश की। मैं समझा नहीं। इतनी जल्दी भी क्या है, धीरज से काम लो। समय खुद तुम्हें बताएगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हूँ। मैंने हालात के पेशे नजर महफाहमत का रास्ता इख्तियार किया। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम शंकर की दोस्ती से मुंह नहीं फेरोगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। मैंने कदरे जसारत से काम लिया। इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो महाराज, वो तंज़िए अंदाज में बोला। कल क्या होगा और क्या होने वाला है ये तुम नहीं जानते। तुम जानते हो कल क्या होगा? हाँ, वो यकलक संजीदा हो गया। महान शक्तियों के अनगिनत रूप होते हैं। एक रूप में उसे कालका के नाम से भी याद किया जाता है। कालका, जिसे पाने के कारण अब तक न जाने कितने बलवान अपना जीवन बलिदान कर चुके हैं। मैंने अपने पुरखों से यही सुना है कि जो कालका पालेगा वो इस धरती पर राज करेगा, और वो जो चाहेगा वो अवश्य पूरा होगा। उसके हर सपने पूरे होंगे। वो सबसे ज्यादा बलवान होगा, और तुम उसे मेरे लिए हासिल करोगे। कालका, मैंने हैरत से कहा। कालका क्या चीज होती है, और उसके हासिल करने के लिए तुमने मेरा इंतखाब क्यों किया? ये सब जंतर मंतर की बातें हैं, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मैं कोई सवाल करना चाहता था कि जमुना लहराती बल खाती हाथों में मिट्टी का एक प्याला लिए कमरे में दाखिल हुई, और फिर मेरे करीब आकर बोली, लो इसे पी लो। तुम किस्मत के बड़े धनी हो जो तुम्हें सोम रस पीने को मिल रहा है। सोम रस? मैंने शंकर की तरफ वजाहत तलब नजरों से देखा। ये क्या शय होती है? ये एक ऐसी बूटी का रस है जिसे पीकर मनुष्य अमर हो जाता है। लेकिन शंकर से दोस्ती चाहते हो तो सूम रस पीने से इनकार ना करना। उसका लहजा तहकुमाना था। मैंने गैर इख्तियारी तौर पर मिट्टी का प्याला जमुना के हाथ से ले लिया। उसमें गहरे बादामी रंग का सयाल मादा मौजूद था, जिसमें से बड़ी खुशगवार पीक फूट रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं इसको उठाकर फेंक दूं, लेकिन मेरे हाथों ने मेरे जहन का साथ नहीं दिया। मेरी कफियत उस नौजवान की सी थी जो बेज़ाहिर पूरी तरह चाको चुबंद नजर आ रहा था, लेकिन उसकी तमाम जिस्मानी कुव्वतें मफलूज होकर रह गई थीं। शायद वह शंकर के जंतर मंतर का असर था जिसने वक्ती तौर पर मुझसे मेरी सलाहियतें छीन ली। मैं बहुत कुछ कर गुजरने का ख्वाहिशमंद था। मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा, लेकिन मैं शिकार का शौकीन था, इसलिए खतरात की आंखों में आंखें डालकर खेलने का आदी था। मैंने कभी किसी महाज पर हार नहीं मानी थी, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसा मशीनी इंसान बनकर रह गया जिसका रिमोट किसी और के हाथों में था। मैं प्याला हाथ में लिए अजीब शशोपंज में मुब्तला था जब शंकर की आवाज मेरे कानों में गूंजी, किस बचार में गुम हो, प्याला उठाओ और सूम रस को हलक के नीचे उतार लो। मैंने उसके हुक्म की तामील में
किसी हीलो हिज्जत से काम नहीं लिया। सियाल मादे की बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन मैंने सांस रोकी और 1-2 घूंट ही में प्याला खाली कर दिया। एक लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी रगों में खून की बजाय लावा दौड़ने लगा हो। उसकी हिद्दत मेरे वजूद को झुलसाए दे रही थी। मुझे अपने जिस्म के मसामात से चिंगारियां सी उबलती हुई महसूस हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी कफियत एतदाल की सूरत इख्तियार करने लगी। शंकर की सहर आलूद निगाहें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसके अंदर चकराते हुए दायरों की गर्दिश और तेज होने लगी थी। जमुना ने मेरे हाथ से प्याला लेकर एक तरफ रखा, फिर शंकर ही के करीब जमीन पर पकड़ा फंकरा मारकर बैठ गई। शंकर के होठों पर बड़ी फातहाना मुस्कुराहट उभर रही थी। सुम रस पी लेने के बाद अब तुम मेरी कालका को हासिल कर सकते हो। मेरी विद्या ने मुझे यही बताया था कि अगर तुम सुम रस लिए बगैर तुम कालका को हाथ लगाते तो जलकर भस्म हो जाते। उसे हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने पूछा। सियाल मादा मेरे ज़हन पर हल्की हल्की गनूदगी की कैफियत तारी कर रहा था। कुछ भी नहीं, शंकर ने बेपरवाही से कहा। मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगा जहां कालका मौजूद है और तुम उसे मेरे लिए उसके स्थान से बाहर निकालोगे। मैं ही क्यों, क्या तुम खुद उसे हासिल नहीं कर सकते? अगर कर सकता तो तुम्हारे साथ मत्था मारी करने की क्या जरूरत थी? शंकर ने संजीदगी से कहा। तुम कहीं उस खजाने की बात तो नहीं कर रहे जो रूपनगर के करीबी वाली पहाड़ियों में कहीं दफन है? मैंने अपनी याददाश्त को करीते हुए कहा। यहाँ अपना चढ़ संभालने से पहले मैं उसके खजाने के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक बहुत सारे लोग उसे हासिल करने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये केवल बुद्धि मानव की बनगढ़ंत कहानी है, शंकर ने संजीदगी से जवाब दिया। एक बार मैंने भी खून आलूद रोई से दिया जलाकर उस खजाने की जानकारी की कोशिश की थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर ये सब कहानियां किस्से कहानियां क्यों मशहूर हैं? मैंने सादगी से दरियाफ्त किया। गैर मुल्की सियाहों को उलझाने की खातर, धन दौलत कमाने की खातर भी मिनश को बड़े जतन करना पड़ते हैं। शंकर, मैंने गुफ्तगू का रुख बदलने की खातर पूछा, क्या तुम मुझे उस कंबल पोश बूढ़े के बारे में बताओगे जिसके आ जाने से तुम मुझे कब्रिस्तान में छोड़कर चले गए थे? मेरा और उसका जन्म जन्म का बैर है, शंकर के बीचों दाव खाते हुए कहा। लेकिन तुम लाजवाल कुव्वतों के मालिक हो। हाँ, मैं चाहूं तो अपनी शक्ति से पहाड़ों को उनकी जगह से सरका सकता हूं, लेकिन क्या? अपने अपने धर्म और ईमान की बात है। और वह उसे काटते हुए बोला, वो बूढ़ा कई बार मेरा रास्ता काट चुका है। मेरे बस में होता तो उसे ऐसा कष्ट देता कि वह सारा जीवन बेअक्ल रहता, लेकिन हमारे दरमियान पोतरता आड़े आ जाती है। मैंने महसूस किया कि उस बूढ़े के जिक्र ने शंकर को बेचैन कर दिया था। कुछ देर तक वो खामोश बैठा, अपना निचला होंठ दांतों तले चबाता रहा, फिर बल खाकर बोला, हम दोनों महान हैं, हमारी शक्तियां अपरंपार हैं, पर वो मुसला है, उसने मेरी तरह गंद नहीं खाई, इसलिए मैंने उसके साथ पंजा लड़ाने की कभी कोशिश नहीं की। परंतु हमारे रास्ते अलग अलग हैं। क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? मैंने दूसरा पहलू किया। ओम प्रकाश की पुर इसरार मौत का क्या राज है? नहीं, शंकर ने किन अखियों से जमुना की तरफ देखते हुए कहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं अपनी जुबान बंद रखने का वचन दे चुका हूँ। क्या जमुना और ओम प्रकाश का कोई चक्कर था? मैंने फौरन लहराते हुए अजहारे ख्याल किया। सयाल मादे की वजह से मेरी कफियत भी बढ़ती जा रही थी। नहीं, तुम पुलिस अफीसर जरूर हो, लेकिन शंकर की जुबान खुलवा सकते नहीं। क्या हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं? हाँ, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, लेकिन जानते हो कारण क्या है? नहीं, कालका, शंकर ने जवाब दिया, जिसे तुम मेरे लिए करोगे, फिर हम दोनों मिलकर एक ऐसा महान शक्ति का वजूद बनाएंगे कि मनुष्य इसके बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकता। मुझे नींद आ रही है, मैंने जमाही लेते हुए कहा। मैं अब घर जाऊंगा। जानते हो तुम्हें कालका को हासिल करने के कारण क्या करना पड़ेगा? शंकर ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए गहरी संजीदगी से पूछा। नहीं, मैंने नींद के झोंकों की वजह से मुक्त सिरन कहा। तुम्हें जमुना को मौत के घाट उतारना होगा, शंकर ने फैसला कुन लहजे में कहा। काली के चरणों में जमुना की बिल्ली दिए बगैर हम कालकों को नहीं हासिल कर सकते। तुम्हारा इशारा धात की उस मूर्ति की तरफ तो नहीं है जिसे मैंने जमुना के कहने पर पहाड़ों की किगार में दलदल से निकाला था, लेकिन वो मेरे हाथ से फिसल कर निकल गई थी। मैंने जहन को बेदार करते हुए इस कबाब का हवाला दिया जो मुझे कुछ दिनों पहले देख चुका था। जमुना ने भी मुझसे यही कहा था कि उस मूर्ति को हासिल करने के लिए मुझे उसे जान से मारना होगा। हाँ, शंकर ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, वही कालका है, महान शक्तियों की मालिक।
तुम किस्मत के बड़े धनी हो जो उसका दर्शन कर चुके हो। मुझे विश्वास था कि कालका तुम पर मेहरबान होगी, उसी कारण मैंने बरसों तुम्हारी खोज लगाई है। लेकिन जमुना के खून से कालका की जात का क्या ताल्लुक हो सकता है? मैंने नशीली आवाज में पूछा। बहुत गहरा संबंध है, परंतु तुम अभी उस राज को नहीं समझ सकते। नॉनसेंस, मैं लहराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरी कैफियत उस शराबी जैसी थी जिसने जरूरत से कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। मेरी टांगे मेरे वजूद को सहारने से इनकार कर रही थी। मैंने डगमगाते हुए बड़ी हकारत से कहा, देवी देवताओं के पत्थरों के बुत के बेजान कदमों पर इंसानी जिंदगी की भीड़ चढ़ाना ये सब बकवास है, ये कमजोरी की इलामत है। एक नॉनसेंस मेरे चकराते वजूद की तरह मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी। मुझे हर शय धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। शहबाज खान, शंकर की ठोस और बुलंद आवाज मेरी कुव्वत से समाज से टकराई। तुम्हें शंकर की आज्ञा का पालन करना होगा और तेरे भाग में जो कुछ लिखा जा चुका है अब उसे धरती की कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। मेरी बात ध्यान से सुनो, खत्म कर दो जमुना को, देवताओं को यही मंजूर है। मैंने फौरन खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन गनूदगी का असर तेज तर होता गया। फिर मैं नजरों के सामने तारी धुंध में जमुना को उठते हुए देखा। वो लहराती, बल खाती, अपने होंठों पर मुस्कान सजाए मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, मुझे अपने बाजू में समेट लो और इतनी ताकत से भींचो कि शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाए। जमुना कालका के कारण अपना जीवन का बलिदान देकर अमर हो जाएगी, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। देर मत करो मेरे कृष्ण कनटिया, समेट लो मुझे अपनी बाहों में। जमुना की गर्म गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका कर्म मुझे बड़ा मकरू लग रहा था। मेरे सोचने समझने की कुव्वतें आहिस्ता आहिस्ता मेरा साथ छोड़ती जा रही थी। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं किसी डूबती हुई कश्ती के मनद लहरों के नरमो कर्म पर हचकोले खा रहा था। फिर अचानक पे दर पे फायरिंग की आवाजें सुनकर मुझ पर तारी गनूदगी दूर हो गई। मैं जैसे कोई सुहाना ख्वाब देखते देखते अचानक बेदार हो गया था, लेकिन वो सब कुछ ख्वाब नहीं था, बड़ी अलमनाक हकीकत थी। जमुने के खून में लथपथ जिस्म मेरे सामने कच्चे फर्श पर पड़ा था और मेरा सर्वस्व रिवाल्वर मेरे हाथ में था। मैंने हारत से पलके झपकाते हुए शंकर की सिमत देखा, जिसके गलीज होंठों पर बड़ी खमासत अमीज मुस्कुराहट फैलकर गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखें किसी रोशन दिए की तरह चमक रही थीं। शंकर के कहे हुए जुमले बाज गश्त बनकर मेरे कानों में गूंज रहे थे। जमुना की खून में लथपथ लाश मेरे सामने फर्श पर पड़ी हुई थी और मैं अपना सर्वस्व रिवाल्वर थामे खड़ा था। सोमरस का सारा नशा हरण हो चुका था। मैं फटी फटी निगाहों से उस औरत की बेजान लाश को देखता रहा, जिसकी खातिर रूपनगर में अब तक कई पुरअसरार वारदातें रूनुमा हो चुकी थीं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला था। शायद इसलिए कि सब शंकर की वजह से ही खाइफ रहते थे, उसका नाम जुबान पर लाते हुए डरते थे। वो बड़े बड़े सेठ और साहूकारों के सामने सीना तान कर चलती थी, आंखों में आंखें डालकर तुर्की ब तुर्की उनकी बातों का खरा जवाब देती। जो बात उसकी जुबान से निकल जाए वो पत्थर की लकीर साबित हो जाती। शंकर की गंदी कुव्वतें वक्तन फौक्तन जमुना के जिस्म पर अपना कब्जा जमा लेती थी और फिर उसे खुद भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, लेकिन जो कुछ कहती थी वो हर कीमत पर पूरा होता। हवालात की सलाखों को मोम की तरह पिघलाने के बाद मैं एक बार जमुना को इसी कफियत से दो चार होता देख चुका था। वो पत्थर कोई बेजान बुत बनकर रह गई थी और फिर उसी हालत में उसने मुंशी प्रेमचंद्र को बद्दुआ दी थी और उसकी दी हुई बद्दुआ के मुताबिक प्रेमचंद्र अच्छा खासा बैठा बैठाया खून की उल्टियां करते हुए लोटपोट हो गया था। मैंने बौखलाकर अपना सर्वस्व रिवाल्वर चेक किया, जिसमें से 4 गोली जमुने के वजूद को चाट गई थी। मैं रूपनगर का सबसे बड़ा पुलिस अफीसर एक कातिल के रूप में इस वक्त शंकर की झोंपड़ी में मौजूद था और शंकर के होंठों पर बेहद गलीज मगर फातहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। वही उस कत्ल का वाहद ऐनी गवाह भी था। उसी बदबख्त ने मुझसे गनूदगी की हालत में कहा था कि मैं काली के कदमों में जमुना की कुर्बानी पेश करके अपने और कालका के दरमियान तमाम रुकावटों को दूर कर दूं। कालका धात की बनी हुई वो मूर्ति जो एक बार ख्वाब में मेरे हाथ में आकर निकल गई थी। शंकर के कहने के मुताबिक वो बेजान मूर्ति लाजवाल और पुरअसरार कुव्वतों की मालिक थी, जिसे हासिल करने वाला धरती पर राज कर सकता था। लेकिन
मैंने जमुना को तो अपने ऊपर कालका के दरमियान से हटा दिया था, मगर अब मुझे फांसी का फंदा और रुसवाई अपने और कालका के दरमियान हायल नजर आ रही थी। एक बार मेरे दिल में आया कि मैं जमुना के कत्ल की इस वाहद गवाह को भी मौत की नींद सुला दूं, जिसने मुझे सूम रस पिलाकर होशो हवास से बेगाना कर दिया था। एक झूठ छुपाने की खातर इंसान को 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। मैंने एक कत्ल बेहोशी की हालत में किया था, उसे छुपाने की खातर अगर दूसरा कत्ल होशमंदी की हालत में भी कर देता तो उसे दानिशमंदी के मुनाफी नहीं कहा जा सकता था। इस तरह मैं शंकर को मौत के घाट उतारने के बाद रूपनगर से इस दहशत और खौफ व बहरास को दूर कर सकता था, जिसने छोटे छोटे बड़ों को सबको अपनी लपेट में ले रखा था। मैंने नजरें उठाकर शंकर की जानब देखा। वो बदस्तूर बड़े इत्मीनान से आलती पालती मारे बैठा था। जमुना की लाश उसके मकान में मौजूद थी। अगर इस वक्त पुलिस मौका वारदात पर आ जाती तो ये मेरे साथ साथ वो भी कानून चक्रों से नहीं बच सकता था, लेकिन उसे इसकी मतलब कोई फिक्र नहीं थी। किस विचार में गुम हो महाराज, उसने जैसे मेरे दिल में उभरने वाले ख्यालात पढ़ लिया था। शंकर कोई जंगली खरगोश नहीं है जो तेज रोशनी आंख पर पड़ने से सहम कर रुक जाता है और फिर शिकारी का निशाना बन जाता है। मैंने अपने चारों ओर जो मंडल बांध रखा है, उससे गुजरकर तुम्हारी गोली भी मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकती। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने खिलौने को 1-2 बार दोबारा दाग कर देख लो, तुम्हें शंकर की शक्ति का अंदाजा भी हो जाएगा। मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन जुबान ने मेरा साथ नहीं दिया। आने वाले कल की बदनामी और रुसवाइयों ने जैसे मुझे गंग कर दिया। शंकर सिर्फ पुरअसरार गंदी कुव्वतों का मालिक ही नहीं था, बल्कि उसके कत्ल का ऐनी गवाह भी था, जो मुझसे ना जाने किस तरह सरजद हो गया। उसने मंडल बांधे वाली बात जो कही थी वो भी गलत नहीं कही थी। उसके मनहूस और मकरूह वजूद से हर बात की तवक्का की जा सकती थी। चुनाचा मैंने दूसरे कत्ल का इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे विश्वास था कि तुम अपनी बुद्धि से ही काम लेने का फैसला करोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जो कुछ हो चुका है उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जमुना की मौत का कारण मेरे सीने की गहराइयों में दफन रहेगा। तुम्हारे खिलाफ मेरी जुबान बंद ही रहेगी, लेकिन जमुना की लाश, उस पर मेरे रिवाल्वर से चलाई हुई गोलियों के निशानात, मेरा चेहरा पसीने से शराबूर हो रहा था। दिल की धड़कनें पूरे शबाब पर थीं। तलख हकायक ने मेरे असाब को झंझोड़ कर रख दिया था। मैं अपना जुमला पूरा ना कर सका। कोई चिंता ना करो, शंकर ने बेपरवाही से कहा। रूपनगर के बासी जिसकी चंग सुलग से खौफजदा रहते हैं, उसकी आत्मा पर लोग सुधार चुकी है। जो बाकी बचा है वो सब इस तरह निमट जाए, नष्ट हो जाएगा कि किसी को कानो खान खबर नहीं होगी। शंकर इस धरती के टुकड़े के झगड़े को ही हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिसने रूपनगर के बासियों की नींदें हराम कर रखी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मैंने अरल सी आवाज में उससे वजाहत चाही। कालका को तुम्हारे हवाले कर देने के बाद क्या मैं आजादी का सांस ले सकूंगा? हाँ, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा। लेकिन शंकर कुछ कहते कहते खामोश हो गया। उसकी आंखें बड़ी बेचैनी से खला में कुछ तलाश करने की खातर अपने हलकों में गर्दिश कर रही थी। लेकिन क्या? मैंने उसके तज़-बज़ब की कैफियत को महसूस करते हुए कहा। कालका को पा लेने के बाद तुम्हें उसे कुछ दिनों से अपने पास रखना पड़ेगा, फिर समय आने पर मैं उसे तुमसे हासिल कर लूंगा, शंकर ने बदस्तूर उलझे हुए अंदाज में कहा। कल क्या होगा मुझे मालूम है, लेकिन कुछ स्याह बादलों के टुकड़े मेरी नजरों के सामने आ जाते हैं। मैं अभी तक उसके पार नहीं देख सका। मैं समझा नहीं, मैंने तेजी से कहा। शांत रहो, शंकर ने मुझे तसल्ली दी। उन स्याह बादलों का कोई संबंध तुम्हारी जात से नहीं है। मैं अब चलता हूँ, मगर तुम अपना वादा याद रखना। जमुना की मौत के सिलसिले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, उसने पूरे एतमाद से ठोस बड़े लहजे में जवाब दिया। उस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे का अमल होगा जब मैं शंकर के झोंपड़े से बाहर निकला। रूपनगर पर शंकर के कहने के मुताबिक गहरा सकूत और सन्नाटा तारी था। मैंने धड़कते हुए दिल से जीप स्टार्ट की, फिर शंकर पर एक आखिरी नजर डालता हुआ अपने मकाम की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद मैंने खासी तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया था, लेकिन घर में कदम रखते ही मैं चौंके बगैर न रह सका। धर्मदास जी को इस वक्त खिलाफे तवक्का वहां देखकर मुझे ताज्जुब हुआ था। आप कहाँ चले गए थे? धर्मदास ने मुझसे इस्तगफार करते हुए जवाब दिया। 2 घंटे से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। 14वीं का चांद मेरी कमजोरी है, मैंने फौरी तौर पर बड़ी खूबसूरती से बहाना करते हुए कहा। मैं यूं के जरा चांदनी रास्ते से लुत्फ अंदोज होने की खातर चला गया था। आप
यानी तुम्हारे वालिद का फोन आया था मेरे पास, धर्मदास ने जवाब दिया। अहमद अली का ख्याल था कि तुम मेरे पास होगे, इसलिए खान साहब ने मेरे नंबर पर भी खड़का दिए। सब खैरियत तो है? बाकी तो सब खैरियत है, लेकिन तुम्हारे माता जी का हुक्म है कि तुम या तो फौरी तौर पर लंबी छुट्टी लेकर वापस चले जाओ या फिर सर्विस से रिजाइन कर दो। ओह, मैंने इत्मीनान का सांस लिया। आपको मेरी वजह से जहमत उठाना पड़ी, उसके लिए माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। डैडी और मम्मी से सुबह ही फ़ोन पर बात कर लूँगा। मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, धर्मदास ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। मेरे लायक कोई खिदमत? जवाब में धर्मदास कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, मैं जादू टोने और जंतर मंतर को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक बात का जिक्र तुमसे करना जरूरी समझता हूँ, ताकि अगर बाद में कोई अनहोनी हो जाए तो तुम इस बात को गवाही दे सको। मैं समझा नहीं। झील के किनारे वाली जमीन किसी भी मकामी जिम्मेदार के सोने की कान से कम अहमियत नहीं रखती, और इसी जमीन के एक टुकड़े की खातर अब तक कई पुरअसरार हादसे रूनुमा हो चुके हैं, जिनको पुलिस कोशिशें बिसार के बावजूद अभी तक हल करने से कासर है। किस्मत में अगर मौत लिखी है तो वह किसी बहाने से भी आ सकती है, धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा। उस जमीन की खातर अब तक जो कुछ हो चुका है मैं उससे भी जानकारी रखता हूँ, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैंने आज शाम ही लाला बनारसी से बात की है, मगर मैं आपको इसका मशवरा नहीं दूंगा। अंकल, इसके लिए मुंशी प्रेमचंद्र की बात अभी तक पुलिस के लिए मामा बनी हुई है, मैंने तेजी से कहा। जानबूझकर जलती हुई आग में कूदना मेरे नजदीक दानिशमंदी के खिलाफ है। और रिलैक्स माई बॉय, धर्मदास जी उठते हुए कहा। अब तो ओखली में सर्वे कर चुका हूँ, जो होगा देखा जाएगा। धर्मदास के जाने के बाद मैं लिबास तब्दील करके सोने के इरादे से लेट गया, लेकिन जमुना के खून में लथपथ लाश मेरे कसूर में बार बार उभरती रही। फिर कब मुझे नींद आई और कब मैं दुनिया माफिया से बेखबर हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। वैसे इतना बखूबी याद है कि सोने से बेशतर मैंने अपने सर्वस रिवाल्वर की सफाई इस कदर एहतियात से की थी कि उसे देखकर कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसे हाल ही में कभी इस्तेमाल किया गया होगा। दूसरी सुबह मैं अपने दफ्तर में बैठा जरूरी काम निपटा रहा था, लेकिन मेरे जहन की स्क्रीन पर गुज़श्ता रात पेश आने वाले वाकयात रह रह कर उभर रहे थे। धर्मदास से होने वाली मुलाकात के बाद खुद मैंने भी इरादा किया था कि फौरी तौर पर या तो तबादला किसी दूसरी जगह करा लूंगा या फिर किसी बहाने तवील छुट्टी मंजूर करा लूं। हालात और हादसात ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा रखा था। शंकर ने मुझे ना सिर्फ अपना दोस्त कहा था, बल्कि इस बात का वादा भी किया था कि वो जमुना के कत्ल के सिलसिले में अपनी जुबान हमेशा बंद रखेगा, लेकिन मैं उसकी बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकता था। वो शख्स जो गंद खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, और भी मुमकिन है कि शंकर ने वो वादा शख्स कालका की पुरअसरार मोती हासिल करने की वजह से किया हो, और मोती हासिल करने के बाद अपने वादे से मुनहरफ हो जाए। हालात के पेशे नजर बहुत सारी बातें मुमकिन हो सकती थी। मैं इन्हीं मुमकिनात के मुख्तलिफ पहलू पर गौर कर रहा था कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राम दयाल बुखलाए हुए मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। बैठो, मैंने इशारा किया और वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो किसी ऐसी बात से बहुत ज्यादा उलझा हुआ है जो गालिबन उसकी तवक्का के खिलाफ सरजद हो गई थी। मैं एक लम्हे तक राम दयाल के चेहरे के तासरात को पढ़ता रहा। एक ख्याल ये भी मेरे जहन में उभरा था कि मुमकिन है उसे जमुना के कत्ल की इत्तला किसी और जरिया से मिल गई हो। ऐन मुमकिन था कि शंकर ने जमुना की लाश को जंगल या फिर किसी दूसरे ऐसे महफूज मकाम पर फेंक दिया हो जहां से उसके दस्तयाब होने की तवक्का ना हो, लेकिन इत्तफाकन किसी की नजर उस पर पड़ गई हो। बहरहाल मैंने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, सुनाओ राम दयाल, कोई खास खबर? सर, वो तुम इस वक्त जरूरत से कुछ ज्यादा ही घबराए हुए दिखाई दे रहे हो। सर, वो बात ही कुछ ऐसी है, राम दयाल कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोला। ये हमेशा याद रखा करो राम दयाल कि तुम एक पुलिस अफसर हो, और अगर किसी हादसे या वाक़े से खुद पुलिस के हाथों पैर फूल जाएं, तो फिर अवाम की परेशानी का सद्देबाब कौन करेगा? आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आप शायद शंकर से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। शंकर कौन? मैंने दीदा दानस्ता अनजान बनने की अदाकारी की। वो सिफली के पलीद इल्म का माहिर है सर। फिर सर, आप शायद भूल रहे हैं कि अब तक रूपनगर में जितने पुरअसरार हादसात ने जन्म लिया, उसमें किसी न किसी तरह जमुना का हाथ जरूर शामिल था, लेकिन पुलिस अभी तक
किसी एक केस को भी हल नहीं कर सकी। रामदयाल ने कहा, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ सर कि जमुना उसी शंकर की वजह से किसी को घास नहीं डालती थी। मैं अब भी नहीं समझा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने खुद को पूरी तरह संभालते हुए कहा, झील के करीब जिस टुकड़े पर जमुना ने अपनी झोंपड़ी बना रखी थी उसकी वजह से अब तक कई लोग कत्ल हो चुके हैं, मुझे मालूम है। लेकिन कल रात किसी ने जमुना की झोंपड़ी को आग लगा दी। रामदयाल ने एक बार फिर कदरे घबराए हुए अंदाज में कहा, आग ने सिर्फ झोंपड़ी ही को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि जमुना और उसकी अंधी बूढ़ी माँ भी जल भुनकर राख का ढेर बन चुकी हैं। सवाई जली हुई इंसानी होंडियों के और कुछ बाकी नहीं बचा। ये हादसा किस वक्त पेश आया? मैंने चौंकते हुए सवाल किया। जो कुछ हुआ है वो कल रात ही को किसी वक्त हुआ। आपको इस हादसे की इतला किस तरह हुई? हेड कांस्टेबल गंगाराम रोज सुबह जवील पर आशनान करने जाता है, उसी ने मुझे उस हादसे की इतला दी। रामदयाल ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मैं अभी उसी तरफ से आ रहा हूँ सर। वहाँ अब राख और जली हुई हड्डियों के सिवा और कुछ नहीं बचा। ठीक है, मैंने बेपरवाही से कहा, आप हादसे की तफसीली रिपोर्ट दर्ज करके इंक्वायरी शुरू कर दें। वो तो मैं जरूर करूंगा सर, लेकिन शंकर इस हादसे की खबर सुनकर चुप नहीं रहेगा। रामदयाल ने अपने खौफ का इजहार करते हुए कहा, मैं जानता हूं सर कि जमुना और शंकर के दरमियान क्या संबंध था। अगर शंकर का दिमाग उलट गया तो फिर रूपनगर में भूचाल आ जाएगा। नहीं, मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, शंकर कोई ऐसी हमाकत नहीं करेगा जो उसे कानून की नजरों में मुजरम बना दे। मेरा मतलब है कि जो लोग जंतर मंतर, जादू टूना और तावीज गंडे करते हैं वो कभी खुलकर सामने आने की कोशिश नहीं करते। झील वाली जमीन की खातर अब तक जो कत्ल और पुर इसरार हादसात रूनमा होते रहे हैं उसमें भी शंकर का जिक्र कहीं नहीं आया। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जमुना की मौत शंकर को पागल बना सकती है। जो कुछ होगा उससे बहरहाल तुम्हें कानून के दायरे में रहकर फेस करना पड़ेगा। वैसे बाई व वे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि जमुना की झोंपड़ी को आग लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? बहुत सारे जिम्मेदार इस जमीन पर दांत लगाए हुए हैं, हो सकता है उनमें से ही किसी ने यह हरकत की हो। 1 मिनट, मैंने तेजी से कहा, जिस आदमी ने झोंपड़ी को आग लगाई है कहाँ वो शंकर की पुर इसरार और गंदी कुफ्तों से वाकिफ नहीं होगा? मैं क्या कह सकता हूँ जनाब। ओके, अब जाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट शुरू कर दें, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, किसी ठोस को सबूत को हासिल किए बगैर आप शंकर को छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा भी यही ख्याल है जनाब कि उसका नाम सिरे से दरमियान में ना लाया जाए। ठीक है, मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया। रामदयाल के जाने के बाद मैं संजीदगी से शंकर के बारे में सोचने लगा। उसने गुज़श्ता रात मुझसे यही कहा था कि वह सब कुछ इसी तरह तबाह बर्बाद कर देगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। शंकर ने यकीनन झोंपड़ी की आग को चिता की आग बनाकर बड़ी दूर अंदेशी का काम लिया था और सब कुछ जाल कर खाक हो जाने के बाद अब कोई सबूत बाकी नहीं रह गया था और बकौले शंकर जमीन के इस टुकड़े का झगड़ा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसने रूपनगर के बासियों की रातों की नींदें हराम कर रखी थीं। गुज़श्ता रात से मेरे ज़हन पर जो एक बोझ तारी था वो बड़ी हद तक हल्का हो गया। जमुना की लाश अगर दस्तयाब हो जाती तो उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कत्ल की कहानी सुना सकती थी। अब सिर्फ शंकर बाकी रह गया था और झोंपड़ी में आग लग जाने और सब कुछ जलकर राख हो जाने के बाद उसकी गवाही भी मेरे खिलाफ ज्यादा मौसर साबित नहीं हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद मैं दिल ही दिल में शंकर का शुक्रिया अदा किए बगैर ना रह सका, जिसने मेरे रास्ते की 90% मुश्किलात और परेशानियां दूर कर दी थी। कुछ देर तक मैं अपने ऑफिस में बैठा हादसात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता रहा और फिर कुछ सोचकर मैंने तहसीलदार पटवारी धर्मदास जी और तहसील के दूसरे जिम्मेदारों को इस हादसे की इत्तला दी। खास तौर पर मैंने राकेश वर्मा जी से दरख्वास्त की थी कि अगर वो भी जाए वकुआ पर पहुंच जाएं तो बेहतर रहेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे अलावा तहसील के दूसरे जिम्मेदार अफीसर भी जाए हादसा पर पहुंच गए और फिर जरूरी कार्रवाई के बाद राख और बची कुची हड्डियां भी देकर बिखरे हुए सामान के साथ हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक ACM राकेश वर्मा की हदायत पर झील के बहते पानी में बहा दिया गया। मैंने तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर सुकून का सांस लिया। जमुना और उसकी बूढ़ी माँ के खात्मे के बाद मेरा ख्याल था कि अब हालात भी साजगार हो जाएंगे। मुझे इस बात का भी कामिल यकीन था कि शंकर इस वक्त तक मेरे साथ दोस्ती जरूर निभाएगा जब तक
कालका की मूर्ति उसे हासिल नहीं हो जाती। लेकिन मेरा अंदाजा ठीक साबित नहीं हुआ। जिस रोज जमुना और उसकी माँ की जली हुई राख का क्रियाक्रम पूरा किया गया, उसके 2 रोज बाद ही शाम को अपने मकान के लान में बैठा एक मैगजीन की वर्कगर्दानी कर रहा था कि मेरे मुलाजिम अहमद अली खान ने दिलावर की आमद की इतला दी। मैंने उसे अंदर बुलवा लिया, लेकिन यह बात मैंने पहले ही नजर में भांप ली कि खान दिलावर के तेवर अच्छे नहीं थे। मैंने अहमद अली को उसके लिए चाय लाने को कहा। चाय के खत्म होने तक वो ज्यादातर खामोश ही रहा। मैं महसूस कर रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी बात पर खोल रहा था। फिर जब अहमद अली चाय के बर्तन समेट कर चला गया तो खान दिलावर ने मुझे घूरते हुए कहा, आपका क्या ख्याल है, जमुना की झोंपड़ी को आग किसने लगाई होगी? तफ्तीश जारी है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अभी तक उस हादसे की कोई वजह समझ में नहीं आ सकी। हो सकता है खाना पकाते हुए चूल्हा भड़क उठा हो, या किसी चिंगारी ने आहिस्ता आहिस्ता इतने खतरनाक शोलों का रूप इख्तियार कर लिया हो कि जमुना को उसे बुझाने की खातर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। खान दिलावर चुपचाप बैठा मेरी बात सुनता रहा। मैं खामोश हुआ तो उसने बड़ी संजीदगी से कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं वो हालात की रोशनी में कायम करदा मफरूजे हैं, लेकिन मेरा ख्याल उसके बरअक्स है। वो क्या? मैंने मैगजीन एक तरफ रखते हुए खान दिलावर को वजाहत तलब नजरों से देखा। आग लगी नहीं, बल्कि जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत लगाई गई है। मैं समझा नहीं। मैंने तज्जब से पूछा, तुम इस बात को इस कदर यकीन से किस तरह कह सकते हो? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बकायदा लिख कर देने को भी तैयार हूँ, खान दिलावर ने ठोस लहजे में जवाब दिया। किसी बात को कह देना या लिख कर दे देना और बात होता है, लेकिन उसे साबित करना इतना आसान नहीं होता। मैं भी इन्हीं खतूत पर अभी तक खून का घूंट पी कर खामोश हूँ, वो जज्बाती अंदाज में बोला। क्या मतलब? मैंने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। कांद हम जिनस या हम जिनस परवाज, वो मैंने खेत आवाज में बोला। उनका तलक चौंका एक ही जात पात से है और रूपनगर में उनकी अक्सरियत भी ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि वो द्रोह गोई से काम लेकर एक तलख हकीकत को झुटला दें। लेकिन खान दिलावर मौत से नहीं डरता, वो भी हालात के धारों का रुख बदलना जानता है। यूं भी ईमान की कुव्वत बातिल के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और पायदार होती है। क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम खुलकर साफ साफ बातें करें? आप बाबा जानी की मौत को फरामोश नहीं कर सकते, खान दिलावर होंठ चबाते हुए बोला। उसी जमीन के हिस्सों की वजह से उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। मुझे मालूम है और शायद तुम भी जानते होगे कि हशमत खान साहब की मौत की साजिश में शामिल नायब तहसीलदार इनकारनाथ और रामू सपेरे को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर अदालत में केस चल रहा है और मुझे यकीन है कि वह दोनों लंबी सजाओं से नहीं बच सकेंगे। जमुना और उसकी बूढ़ी अंधी माँ को भी एक साजिश के तहत रास्ते से हटाया गया। खान दिलावर ने पहलू बदलकर सर्द लहजे में जवाब दिया। वो आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी और उन दोनों माँ बेटियों को जबरदस्ती उसमें जलाकर राख कर दिया गया। मैं अब भी नहीं समझ सका जमुना की मौत में तुम किस साजिश का जिक्र करना चाहते हो। मुझे यकीन है कि इस साजिश में धर्मवास और लाला बनारसी बराबर के शरीक हैं। खान दिलावर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हो सकता है उन दोनों ने कोई लंबी रकम देकर इस चमार की औलाद शंकर को भी खरीद लिया हो। धर्मदास, मैंने चौंकते हुए कहा, ये नाम तुम्हारे जहन में कैसे आया? मेरा मतलब ये है कि मैं ये भी जानता हूँ कि धर्मदास और आपके वालिद बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन क्या आप इसे भी इत्तफाक कहेंगे कि जिस रोज शाम लाला को लाला बनारसी और धर्मदास के दरमियान जमीन के इस टुकड़े की लेन देन की बात हुई थी, उसी रात जमुना और उसकी माँ अपने तमाम असासे के साथ जल भुनकर खाक हो गई और वो वल्द अल हराम शंकर, वो गंदी कुव्वतों का मालिक होने के बावजूद अभी तक खामोश है। खान दिलावर की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। उसकी बात में वजन था। अगर मुझे यह मालूम ना होता कि जमुना का कत्ल किसने किया है और उसकी झोपड़ी को किसने नजर आतिश किया है, तो शायद मैं भी इसी लाइन पर पड़ जाता जिस पर खान दिलावर का जहन काम कर रहा था। मैं बताते खुद इस बात का गवाह था कि जिस रोज मैं जमुना को खत्म करके घर वापस लौटा था, उसी रात धर्मदास ने जमीन के सिलसिले में तहसीलदार से अपने होने वाली गुफ्तगू का जिक्र किया था। मेरी जगह और कोई दूसरा होता तो वह धर्मराज पर यकीनी तौर पर शुबा कर सकता था। तुम्हें यह बात किस तरह मालूम हुई कि धर्मदास और तहसीलदार के दरमियान
इस जमीन के सिलसिले में बात हुई थी, मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद सवाल किया। मेरे अब्बाओ जात का ताल्लुक भी उसी तहसील से रह चुका है। कुछ लोग हमारे भी वफादार हैं और फिर जमीन के लेन देन की बात छुपी भी नहीं रहती। हो सकता है तुम्हारे मुखबर ने तुम्हें जो इतला दी हो वो दुरुस्त हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपने पुराने तलकात की बिना पर धर्मदास को शामिल तफ्तीश नहीं करेंगे। खान दिलावर के लहजे में हल्का हल्का तंज भी शामिल था। वो पहलू बदल कर बोला, मैं इस वक्त धर्मदास के खिलाफ FIR कटवाने नहीं आया, फिर मैं सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जिस जमीन को हासिल करने की खातिर बाबा जानी को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा वो मेरे अलावा और कोई हासिल नहीं कर सकेगा, खवा उसके लिए मुझे कितनी ही भारी कीमत क्यों न अदा करनी पड़े। मेरे ख्याल में तुम धर्मदास के खिलाफ बिला वजह बदगुमान हो रहे हो। मैंने खान दिलावर को समझाने की कोशिश की, तुम तहसीलदार से बात कर लो, अगर वह तुम्हारे हक में आमादा हो जाए तो धर्मदास को मैं समझा लूंगा। आप अभी यहाँ नए नए तैनात हुए हैं, इसलिए आपको हालात का सही अंदाजा नहीं है। खान दिलावर ने कहा, यहाँ हर बात को फिरका वरैयत की तराजू में तोला जाता है और जिम्मेदारी का मसला तो उसके चक्कर में भी इतनी जल्दी आपकी समझ में नहीं आएंगे कि इस वक्त तो मामला मेरा और धर्मदास का है, लेकिन अक्सर बेशतर जमीन के किसी टुकड़े की खातिर एक ही जात बरादरी के लोग भी खून खराबे पर आमादा हो जाते हैं। फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने आजज आते हुए पूछा, इसलिए कि मैं खान दिलावर की आमद का मतलब और मकसद समझने से कासर था। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि कल कला को अगर मामला कोई पचीदा सूरत इख्तियार कर जाए तो आप गैरब जानबदार ही रहेंगे। एक बात मैं भी तुम पर वाजे कर देना चाहता हूँ, मैंने कदरे खुश्क लहजा इख्तियार किया। जहाँ तक के जमीन के लेन देन का मामला है उसे पुलिस डिपार्टमेंट का बराह रास्त कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन उसी लेन देन के सिलसिले में अगर सूरत हाल कोई संगीन सूरत इख्तियार कर ले तो फिर वो मामला काबिल दस्त अंदाजी पुलिस बन जाता है। कि आप गैर जानबदारी से मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? खान दिलावर, मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये जो तुम बार बार गैर जानबदारी की बात कर रहे हो उससे तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने किसी केस में जानबदारी से काम लिया है? आप गलत समझे, उसने पहलू बदलते हुए कहा। मैं दरअसल कुछ और कहना चाह रहा था। कहो। मेरी जगह आप होते और खुदा न ख्वासा जो हादसा मेरे वालिद साहब को पेश आ चुका है वही आपके वालिद को पेश आता तो क्या आप जमीन के इस टुकड़े के सिलसिले में खामोश रह सकते थे? नहीं, मैंने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया। उसे हासिल करने के लिए मैं भी सर धड़ की बाजी लगा देता, लेकिन इसके बावजूद किसी गैर कानूनी इकदाम से गुरेज ही करता। फर्ज कर लीजिए कि लाला बनारसी जानबदारी से काम लेकर वो जमीन धर्मदास के नाम कर देता है, तो ऐसी सूरत में अगर तुम समझते हो कि कानूनी तौर पर तुम्हारी कोई हक तलफी हुई है तो तुम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हो। यही तो मुसीबत है जनाब, खान दिलावर ने तलमलाकर जवाब दिया। मैं उस जमीन की जो कीमत भी लगाऊंगा उसका इल्म धर्मदास को तहसीलदार या पटवारी के जरिए हो जाएगा। और फिर अब मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, मैंने सर हिलाते हुए कहा। और अगर आप मशवरा दें मुझे इस जमीन के हसूल के सिलसिले में कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मेरे लिए फौरी तौर पर कोई जवाब देना मुश्किल था। एक तरफ मामला धर्मदास का था जो मेरे वालिद के जरीना साथियों में से थे, और दूसरी जानब खान दिलावर था जो मुसलमान था और बहुत ज्यादा जज्बाती भी हो रहा था। इसके अलावा तीसरी शख्सियत खुद मेरी थी जिसकी वजह से वह जमीन जमना और उसके माँ के वजूद से हमेशा के लिए पाक हो चुकी थी। अगर खान दिलावर की जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही कुछ करने की ठान लेता जो उसके जहन में कुल बुला रहा था, लेकिन वो शंकर की गंदी कुव्वतों से वाकिफ नहीं था। खुद शंकर ने भी हशमत खान के कातलों की गिरफ्तारी के सिलसिले में मेरी मदद करते वक्त ये दरख्वास्त की थी कि खान दिलावर को ज्यादा उछल कूद करने से रोक दूं, वरना फिर उसे अपनी नादीदा कुव्वतों से काम लेना पड़ेगा। मैं शंकर की ताकत का अंदाजा लगा चुका था। उसने जो कुछ कहा था उसे कर गुजरने की ताकत भी रखता था, मगर मेरे लिए दुश्वारी ये थी कि मैं खान दिलावर को शंकर के सिलसिले में मुहतात रवि इख्तियार करने की तुलकीन भी नहीं कर सकता था। हालात और वाक़यात ने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया। मैं अगर जानबदारी से काम लेता तो उससे धर्मदास की हक तलफी हो सकती थी। गैर जानबदार रहता तो शंकर की मावराई कुव्वतें खान दिलावर को नुकसान पहुंचा सकती थीं।
मैं अभी इसी शशोपंज में मुब्तला था कि खान दिलावर ने मेरे चेहरे के तासरात को पढ़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है आप कोई हतमी फैसला करने में दुश्वारी पेश आ रही है। उसके लहजे में हल्के तंज की आमेजिश भी थी, जिसे मौका की नजाकत के पेश नजर मैंने नजरअंदाज कर दिया। मेरा मशवरा है कि तुम फौरी तौर पर किसी जज्बाती कदम उठाने से गुरेज करो और धर्मदास इस जमीन को हड़प कर जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने फौरी तौर पर इस मामले का एक दरमियानी हल तलाश करते हुए कहा। मैं राकेश वर्मा जी और लाला बनारसी से मिलकर कोशिश करूंगा कि फिलहाल 2-3 महीने तक इस जमीन की फरोख्त का मामला रोक दिया जाए। इस अरसे में पुलिस की तफ्तीश भी मुकम्मल हो जाएगी और अगर आप किसी वजह से अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके तो। खान दिलावर ने एक बार फिर मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने एक लम्हे तक सोचने के बाद पूछा, क्या तुम ये चाहते हो कि जमीन धर्मदास को तुम्हारे मुकाबले में ना मिल सके? जी हाँ, और अगर कोई तीसरा शख्स उसे खरीद ले तो? अगर उस तीसरी शख्सियत का गठजोड़ धर्मदास से ना हुआ तो फिर मैं खामोश ही रहूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे जज्बात को ठेस ना पहुंच पाए, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या? तुम मुझसे मशवरा किए बगैर इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाओगे। मैंने उसे समझाते हुए नरमी से कहा, तुम मेरी पोजीशन समझ रहे हो। ऐसी सूरत में तुम्हारा कोई जज्बाती कदम मुझे किसी सख्त इम्तिहान से दो चार कर देगा। तुम गालबन मेरा मतलब समझ रहे हो। ठीक है, खान दिलावर ने उठते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी इम्तिहान से दो चार ना होना पड़े। और फिर इससे बेशतर कि मैं उसे मजीद समझाने की कोशिश करता। वो तेजी से घूमा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ लान अबूर करके मकान के फाटक से बाहर निकल गया। मैंने 2-3 रोज की दौड़ धूप के बाद राकेश वर्मा के मशवरे से तहसीलदार लाला बनारसी को इस बात के लिए पाबंद कर दिया कि जब तक जमुना की मौत के केस की तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए, इस जमीन का सौदा किसी भी पार्टी के साथ ना किया जाए। लाला बनारसी ने मेरी बात से इत्तेफाक तो कर लिया था, लेकिन मैंने ये बात खास तौर पर महसूस की कि वो इस फैसले से खुश नहीं था। 3 रोज बाद मैं अपने दफ्तर में बैठा रोजमर्रा के मामलात से निमट रहा था कि घर से वालदा का फोन आ गया। मैंने रसूल उठाकर हेलो कहा तो दूसरी जानब से वालदा की आवाज सुनाई दी, खैरियत से हो? जी हाँ, खुदा का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तुम्हें वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी तो लाहक नहीं? कतई नहीं, मैंने जल्दी से कहा, मैं परेशान नहीं हूँ। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब रूपनगर में तुम्हारा ज्यादातर दिनों के आम मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। वालदा की संजीदगी में डूबी हुई आवाज उभरी, जितनी जल्दी हो तुम इस तहसील की हदूद से बाहर निकल आओ। आप जो हुक्म देंगी मैं वही करूंगा, लेकिन अभी मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करना भी मेरे फराइज मनसीबे में शामिल है। किसी एक आदमी के होने ना होने से दुनिया के काम रुक नहीं जाते। वालदा ने कहा, जब तुम रूपनगर गए थे इस वक्त भी तुम्हें भी कुछ पुराने किस्से निपटाने पड़े होंगे। अब तुम वापस चले आओगे तो तुम्हारी जगह तैनात होने वाला अपना जिम्मेदारी पूरे करेगा। दुनिया के कारोबार हमेशा इसी तरह चलते रहेंगे। आप मुतमिन रहे, मैं जल्द अज जल्द जरूरी फाइलों का खाना पूरी करके वापस आ जाऊंगा। ये बात तुमने पहले भी कही थी, लेकिन वहां जाकर फिर बखेड़ों में उलझ गए। आप तो जानते हैं अम्मी हजूर कि पुलिस की नौकरी में ये बात कोई यकीन से नहीं कह सकता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। जहन्नम में झोंको पुलिस की मुलाजमत को और इस्तग़फ़ार देकर वापस आ जाओ। अम्मी ने जलाए हुए लहजे में अपना हतमी फैसला सुना दिया। क्या कोई खास बात है? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। हाँ, मैं गुज़श्ता 3 रोज से बराबर ख्वाब में देख रही हूँ कि तुम किसी लकोदक सहरा में बेयारो मददगार खड़े हुए हो और दूर दूर तक बादलों का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन एक गहरे रंग का टुकड़ा तुम्हारे सर पर एक दायरे की शक्ल में गर्दिश कर रहा है। अम्मी ने बदस्तूर संजीदगी से कहा, कल रात मैंने बड़े अब्बा को देखा था, वो भी तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे और बार बार हाथ झटक झटक कर तुम्हें बादल के स्याह टुकड़े से दूर होने का इशारा कर रहे थे। अगर आपका यही हुक्म है तो मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा, ख्वा मुझे मुलाजमत को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। 1 हफ्ते रुकने की भी क्या जरूरत है? प्लीज अम्मी, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं वादा करता हूँ कि अब रूपनगर में मेरा क्याम सिर्फ 7 दिन होगा। 8वें रोज मैं आपके पास होऊंगा। ठीक है, मैं 1 हफ्ता और इंतजार किए लेती हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरा हुक्म ना माना तो फिर मुझे खुद आना होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। अच्छा, खुदा हाफिज अम्मी हजूर।
मैंने अपनी वालदा से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी और इस बात का फैसला भी कर लिया था कि ख्वाह हालात कुछ ही क्यों ना हो जाएं, मैं 8वें रोज रूपनगर की तहसील को हमेशा के लिए खैरबाद कह दूंगा। लेकिन काश मैंने अम्मी से जिद ना की होती और उनका कहा फौरी तौर पर मान लिया होता तो इन हौलनाक पुरअसरार इलाकों से 2-4 ना होना पड़ता, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा। अम्मी से बात करने के बाद मेरे जहन में वालिद साहिबा का वो जुमला भी उभरा था कि लालच और दौलत की हवस इंसान को घिन की तमानत अंदर ही अंदर चाट जाती है। हर शख्स ताकतवर बनने के ख्वाब जरूर देखता है और उसी ख्वाब की तकमील की खातिर वो मालो दर के सुनहरे जाल में फंस जाता है। मैं भी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि फोन की घंटी दोबारा बजी और मैंने हाथ बढ़ाकर रसूल उठा लिया। हेलो, एएसपी शहबाज खान स्पीकिंग। मैं तुम्हारा मित्र बोल रहा हूँ। दूसरी जानब से शंकर की मकरू आवाज सुनाई दी। अपने सेवक को पहचाना महाराज? कहाँ से फोन कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए सवाल किया। चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि तुम्हें किसी ऐसी जगह से फोन करूंगा कि दूसरों को किसी का शुबा हो। कोई खास बात? मैंने सपाट लहजे में पूछा। हाँ, उसने रूखे हुए अंदाज में जवाब दिया। रूपनगर से इतनी जल्दी जाने का विचार ध्यान से निकाल दो और केवल इतना याद रखो कि भगवान मनुष्य के भाग में जो लिख देता है वो अवश्य पूरा होता है। भविष्य के लिखे को धरती की कोई शक्ति नहीं मिटा सकती। लेकिन मैंने जवाब में कुछ कहना चाहा तो शंकर ने मेरी बात काटते हुए सरसराती आवाज में कहा, शंकर ने तुमसे कहा था कि महाराज उसकी काली ताकतें मन के भीतर का हाल भी जान लेती हैं। मैं तुम्हारी पुरअसरार कुव्वतों का तमाशा देख चुका हूँ, लेकिन फिर वही लेकिन और अगर मगर। वो बड़ी संजीदगी से मस्का उड़ाने वाले लहजे में बोला, क्या तुम अपने सेवक की तारीफ नहीं करोगे कि उसने अपने दिए हुए वचन के अनुसार झील किनारे वाली धरती का सारा झगड़ा खत्म कर दिया और जमुना के कत्ल का राज भी उसकी राख और बची ही खची हड्डियों के साथ ही बहते हुए पानी में डूब गया। मैं मानता हूँ, मैंने होंठ चबाते हुए कहा। तुमने बहुत दूर अंदेशी से हालात का रुख बदल दिया। मैं अपने वचन का पालन कर चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। मतलब तुम्हें कालका को मेरे लिए हासिल करना है, उसके बगैर तुम रूपनगर से बाहर नहीं जा सकोगे। तुम शायद मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। नहीं महाराज, तुम्हारा सेवक तो तुमसे प्रार्थना कर रहा है, उसने तलख अंदाज में जवाब दिया। परंतु इतना याद रखो कि शंकर ने तुम्हारी खोज में जो पापड़ बेले हैं और जो समय बर्बाद किया है वो इतनी आसानी से उसे भुला भी नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि जमुना के अंजाम के बाद अब तुम मेरे खिलाफ कत्ल का इल्जाम साबित नहीं कर सकोगे। ये तुम्हारी भूल है सरकार, उसने फिर मनमनाती हुई आवाज में कहा। तुम अभी तक शंकर की शक्ति से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। मैं जो चाहता हूँ वो अवश्य पूरा होता है। मैं चाहूँ तो तुमसे बहुत दूर रहकर भी अपने जंतर मंतर के जरिए तुम इस बात पर मजबूर कर सकता हूँ कि तुम खुद अपने मुंह से जमुना को मारने की जिम्मेदारी कबूल कर लोगे। इसके बाद जो होगा उसमें शंकर का कोई दोष नहीं होगा। फिर तुम कालका को किस तरह हासिल कर सकोगे? मैंने उसकी दुखती राह को छेड़ा तो वह कहका लगाकर बोला, महान शक्तियां अपना फैसला सुना चुकी हैं। कालका को तुम ही मेरे लिए हासिल करोगे। उसे हासिल करने में कितने दिन लगेंगे? मैंने उकताए हुए लहजे में सवाल किया। सिर्फ 3 दिन, वो ठोस लहजे में बोला। 3 रोज बाद नाग शबी का एतवार है। उस रोज बड़े बड़े पंडित, पुजारी और ज्ञानी भी सांपों की पूजा करते हैं। उस काली अपने सेवकों पर मेहरबान होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से चौथे रोज ठीक रात के 12 बजे तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां एक बार तुम सपने में जमुना के साथ जा चुके हो। उसी दलदल के बीच से तुम्हें कालका की सूरती को मेरे लिए निकालना होगा। ठीक है, मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया। मैं वादे के मुताबिक वो मूर्ति तुम्हारे लिए जरूर निकाल दूंगा। लेकिन ये बात भी अपनी जगह तय है कि 7 रोज बाद मैं रूपनगर के पुरअसरार हदूद से बाहर निकल जाऊंगा। धीरज से काम लो सरकार, धीरज से।